केस में एक बड़ा अचीवमेंट तो है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आशिक मीर आपका। उधर पूर्व आईपीएस अधिकारी से विधायक बने आनंद मिश्रा ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि के काम में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन बक्सर की जनता की कसौटी पर पूरी तरीके से खरा उतरेंगे। हमारे साथ बक्सर विधायक आनंद मिश्रा हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इंडिया न्यूज की तरफ से। विधायक बन के आ गए हैं, उसके पहले 30 तर्रार आईपीएस अधिकारी। क्या कुछ दिल दिमाग में चल रहा है? जी बहुत कुछ चल रहा है कि जो भी अनुभव मुझे था एज एन आईपीएस ऑफिसर या प्रशासनिक, उसको मैं किस तरह से शासनिक कामों में लगा सकता हूं, किस तरह से उस जो प्रयास, जो जुनून लेके तब चला था, वो जुनून को कायम रखते हुए और लगातार एक मिनट भी बिना बर्बाद किए जनहित में, अपने बक्सर बिहार के हित में काम करते रह सकूं। और किस तरह से हमारे जो नेतृत्व हैं, जो हमारे एनडीए के नेतृत्व हैं, उनकी जो अनुभव है, उनकी जो समझदारी है, उनसे मैं कैसे सीखते हुए और उनकी मार्गदर्शन में मैं काम कर सकूं, यही है मेरा चैलेंज। पहली बार सदन में आए, सदन की आपने कार्यवाही देखी, कैसा कुछ लगा, क्या कुछ फील हुआ? हाँ, अद्भुत फीलिंग था। मैं बता रहा हूँ तो लोकतंत्र इन एक्शन, मतलब वो जो था, जो इसके लिए इतना सब कुछ है, वो जब उस वेल में देखा वहाँ पे, मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। और मैं खुद भी देखिए, थोड़ा तो स्ट्रेस था, थोड़ा तो नर्वसनेस मुझ में भी था, बट ये मैं मानता हूँ कि ये वही जगह है जहाँ से हमारे बिहार की तकदीर लिखी जाएगी, और उसका मुझे एक पार्ट होने को मिला। बहुत कृतज्ञता है सबके लिए। अक्सर पर सारे लोगों का ध्यान रहता है, और 2024 में आपकी वजह से ज्यादा ध्यान था, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं, आपकी वजह से ही उनकी हार हुई थी। एक फैक्टर तो आप थे ही। तो वो एक्सपीरियंस इस विधानसभा चुनाव में कितना फैक्टफुल रहा है, और बक्सर के लोगों को क्या कुछ नया मिलेगा, क्योंकि आप पे बड़ा भरोसा है लोगों को? मैं कहूंगा ना कि देखिए, किसी भी पहला प्रश्न आपके, कोई जीत और हार का कारण एक नहीं होता, मल्टीपल कारण होते हैं। और राजनीति बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो इसलिए किसी को क्रेडिट नहीं दे सकते उसके कारण जीत गया, या किसी को आप क्रेडिट नहीं दे सकते उसमें इतनी ताकत है किसी को हरा दे। तो वो एक पार्ट है। दूसरा, जो बक्सर की जनता है, उसको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं हमसे। हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके गवर्नेंस को लेके, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जो पलायन है उसको कैसे रोकना है, आध्यात्मिक विकास, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, इस सब पे हमने काम किया, बात किया है, प्लान किया है। तो हमारी जनता अब उस पर रिजल्ट मांगेगी, और मेरे ऊपर दायित्व है कि मैं जिस इरादे को हमने उनके साथ शेयर किया, उसको सबके साथ मिलकर पूरा। चलते दो मेरे सवाल हैं। आप आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, और अब आप जनप्रतिनिधि, लोगों की सेवा भावना से आप आए हैं। ये बताइए कि अधिकारी होना ये कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा बतौर जनप्रतिनिधि? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं मानता हूँ कि मेरा जो अनुभव है, स्पेशली सरकार में काम कैसे होता है, इसका जो समझदारी है, पेपर्स, गवर्नमेंट पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स कैसे मूव करते हैं, इसकी जो समझ है, और काम कैसे अपने टीम बना के काम कैसे करना है, इसका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ के हमारे जो शासनिक व्यवस्था काम में, राजनीतिक काम में उसका उपयोग होगा। हमारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, दुर्भाग्य क्या होता है, आप देखेंगे बहुत बार पॉलिटिशियंस लड़ बैठते हैं अपने अधिकारियों के साथ। वो क्या होता है कई बार कि वो इसलिए होता है कि वो समझदारी की कमी होती है, कैसे कराना, जो समझ नहीं आता आदमी बौखला जाता है। आशा है कि मुझ में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि समझ है इस बात की। तो मैं अधिकारियों के साथ, अपनी पूरी व्यवस्था के साथ मिलकर एज अ टीम, हम लोग एज अ टीम काम करेंगे। मेरा अंतिम सवाल, आप कड़क आईपीएस अधिकारी रहे हैं, और बिहार में अभी बहुत बुलडोजर एक्शन और तमाम तरह की बातें हो रही हैं, आप इसको कितना जरूरी मानते हैं? मैं देखिए बिल्कुल जरूरी मानता हूं। मैं मानता हूं कि जहां पे एक्शन लेना, वहां एक्शन लेना है। हर चीज खाली बातचीत करके नहीं होती है। बातचीत तो पहला प्रकरण है, जब हो ही जाता है, लेकिन अब जब बातचीत करते करते उसी गोल में लपटा जाएंगे तो विकास कभी नहीं होगा। तो जहां तक बातचीत जहां खत्म होती है, वहां से स्ट्रिक्ट और स्ट्रांग एक्शन होना चाहिए, जो सरकार कर रही है। और यकीन मानिए, जो भी होता कानून मान के होता है। किसी भी गरीब निरीह को सरकार अपने लोगों से लड़ती नहीं है, सरकार एक गलत व्यवस्था से लड़ती है, उसको ठीक करने का प्रयास करिए। उसमें कुछ लोग हैं जिनको अपने इंटरेस्ट है, जिनका हरण हो रहा है, तो वो ज्यादा चिल्लाएंगे। दूसरे कुछ लोग हैं जिनको हो सकता है उनकी तकलीफ होगी, लेकिन सरकार आई एम श्योर कि उनकी व्यवस्था उनको फिर से मतलब बढ़िया से उनको फिर से स्थापित करा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ देखिए कि बक्सर के विधायक आनंद मिश्रा जी थे, जिन्होंने कहा कि उनके लिए ये एक्सपीरियंस, क्योंकि पहली बार वो चुनकर सदन में आए हैं, इनके लिए एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अद्भुत है, अद्वितीय है। और इन्होंने कहा है कि बक्सर का डेवलपमेंट इनके लिए प्रायोरिटी है। अब देखने वाली बात होती है कि जनता की कसौटी पर ये कितनी जल्दी, कितने खरे साबित होते हैं। राजेश के साथ हितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं, लेकिन वो भारत का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने वाले। उनके साथ जो कुछ भी आएगा, उनके साथ चला भी जाएगा, चाहे वो उनका मल मूत्र तक ही क्यों ना हो। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या है उनका डीएनए?